हेलो दोस्तों, सियान का दिस साइड एंड अभी मेरे साथ है वेदांत जगदाय जो कि मेरे स्टूडेंट है और सातारा से वाई से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जिन्होंने फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक 19 अचीव किया विद स्कोर ऑफ 340। तो वेदांत, कैसी है फीलिंग आज? मेरी फीलिंग बहुत ही बढ़िया है। मतलब जो मैंने अपने माता पिता के लिए मुझे जो गिफ्ट देना था, 1 साल से मेहनत कर रहा था, जो उन्होंने एफर्ट्स डाले, मुझ में डाले एफर्ट्स, तो उसका जो भी रिजल्ट है वो मैंने उनके चेहरों पे साफ दिखा। ग्रेट। तो जैसे हम क्लास में डिस्कस करते थे कि अगर सबसे बड़ा गिफ्ट आप अपने माता पिता को कुछ दे सकते हो, तो शायद आपने कल उनकी आंखों में वो खुशी यस। महसूस की होगी। क्या बात है। देखो वेदांत, हम जो अभी चीजें आपसे डिस्कस कर रहे हैं, शायद उसका बेनिफिट आगे जितने भी सीए स्टूडेंट्स आएंगे उनको हो सकता है। ओके, जहां तक मैंने फाउंडेशन का स्कोर आपका देखा, आपका लॉ और अकाउंट का स्कोर बहुत अच्छा रहा है। आप अकाउंट के लिए बच्चों को क्या गाइड करते अकाउंट्स के लिए मैं पहले सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप सम सिखाते हैं, जो भी क्लासेस में लेते हैं, या फिर आप इम्पोर्टेंट मार्क करवाते हैं, या फिर इसमें कुछ अलग एक एडजस्टमेंट है या फिर कुछ एक्स्ट्रा वर्क है इसमें, तो उसे घर जाके रिवाइज करना मस्ट है। वो अगर मिस किया तो आगे बहुत तकलीफ होती है। एंड सेकेंड चीज़ जो है कि पहले आंसर पीछे नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है। पहले खुद से ट्राई करना है, भले ही वो कितना भी टाइम लगे, कितना भी गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद से ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैं? ओके, व्हाट अबाउट लॉ? लॉ मुझे बहुत पसंद है। तो जब मैं 12th में था तब मैंने बहुत लोगों से सुना था कि लॉ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। और जब भी हमारे 12th के क्लासेस होते थे तब फाउंडेशन का लॉ का लेक्चर खत्म होता था। राइट। जब भी देखता था तभी वहां पर मैम के पास 3 से 4 बच्चे हमेशा रहते थे, डाउट्स कुछ ना लेके। कुछ doubt। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि मतलब इतना क्या है, इतना क्यों डाउट्स आ रहे हैं। तो जब मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया तो मुझे समझ आया कि लॉ में डाउट्स आना एक बहुत अच्छी बात होती है, एंड वो हमेशा रहता है, लास्ट दिन तक डाउट्स में रहते ही है। वही मजा उस लॉ में आता है, तो मुझे पर्सनली बहुत मजा आता है। और लॉ के लिए डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ के लिए राइटिंग ज्यादा मैटर करता है ओरल से। ओके, मतलब इन शॉर्ट बच्चों ने, जैसे अभिषेक ने भी कहा था कि हम्म। राइटिंग प्रैक्टिस आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है लॉ के लिए। ओके, मैथ्स के लिए क्या अलग किया था? मैथ्स के लिए जो बिलाशा मैम ने 11th 12th में बेसिक्स क्लियर किए थे, उससे जो हेल्प मिली वो बहुत, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो हेल्प, जो एसपी स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैम वो फाउंडेशन में पूरा पूरा कवर करती है। डेरिवेटिव्स हो या फिर इंटीग्रेशन हो, वो बहुत एडवांस लेवल के होते हैं 11th 12th में, और उसके ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब आपका ये कहना है कि 11 12 का जो बेस है उसको भी आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा, हाँ। सो दैट आप फाउंडेशन में थोड़ा और कंफर्टेबली काम कर हाँ, सको। बहुत कंफर्टेबल काम होता है, और अभिलाषा मैम के केस में तो अनडाउटेडली बहुत कंफर्टेबल काम। यस। तो 11 12 का बेस जो आपका था, हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसका काफी फायदा आपको आगे जाके जो फाउंडेशन का आपका स्कोर है उसको अचीव करने के लिए हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली, बहुत बहुत हेल्प किया वो 11th 12th का जो भी बेसिक्स था। और जो बाकी दोस्त थे मेरे जो डायरेक्टली फाउंडेशन क्लास में आए, मतलब यहाँ पे नहीं थे हमारे क्लास में, तो मैंने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने भी यही पॉइंट कहा था कि 11th 12th में उन्हें अच्छी क्लासेस नहीं मिली थी। ओके। ओके। और हमारे यहाँ पे 11th 12th में जो फैकल्टी के प्रोवाइड किए जाते हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। पूरे सतारा में मुझे शायद कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच। राइट, ये जो सारा आपने स्कोर लाया, बट हमने देखा है कि आप क्लास ट्रिप में भी आए थे, आप क्रिकेट भी खेल रहे थे, आप शायद एकेडमी का सेमिनार था तभी भी आप उस मैनेजमेंट टीम में एक्टिव थे, राइट? तो ये जो आपका परफॉर्मेंस है ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है। तो अदर एक्टिविटीज में आप क्या कर रहे थे जब आप पढ़ाई करते थे? तो जो आपका फ्री टाइम है उसमें आप क्या करते थे? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत मैटर करती है। आप कुछ भी करो, बिना एक्सरसाइज के कुछ नहीं होता है यहाँ पे। एक्सरसाइज है, एंड रीडिंग भी मुझे अच्छा लगता है। कभी कभार बुक्स बुक्स पढ़ना भी पसंद है। ओके, तो अदर एक्टिविटीज में रीडिंग एंड ऑल अब हाँ, ज्यादा reading, प्रेफर हाँ। करते थे। क्या बात है। ओवरऑल क्लास का एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा? क्लास का एनवायरनमेंट, मतलब फैकल्टी का भी बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है। एंड आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है ना वो उससे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि बाकी क्लास या फिर बाकी बच्चे, उनके क्लासेस को अगर देखा जाए तो जो फैकल्टी है उनका ध्यान बच्चों पे ज़्यादा नहीं रहता है जितना हमारे क्लास में रहता है। अगर एक दिन भी छुट्टी लिए तो कांचन मैम घर पे कॉल करके पूछते कि बच्चा क्यों नहीं आया। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। संडे जो जनरली क्लास नहीं रहते, फ्री टाइम रहता है, तो संडे को आपने कैसे यूटिलाइज किया? संडे को अगर मान लो
नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ आप जैसे प्लान दे देते टेस्ट है, तो उसके ऊपर मैं मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता था। अगर मान लो कि मैंने 10 से 12 घंटा पढ़ाई की, तो 80 to 90% टाइम मैं उस सब्जेक्ट को अलर्ट करता था। ओके और जो भी उस वीक में मुझे डिफिकल्ट लगा या फिर डिफिकल्ट गया, कुछ आया नहीं, तो उसके ऊपर मैं यूटिलाइज करता था टाइम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब संडे भी अगर छुट्टी भी है तो बच्चों ने संडे को भी ठीक से यूटिलाइज करना ज्यादा जरूरी है, यस। तभी जाके आप सारे जो आपका बैकलॉग या फिर जो रिवीजन है उसको कवर कर सकते। आगे आने वाले स्टूडेंट्स जो भी सीए के लिए हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे हमें रिलेटिव्स मान लो या फिर कोई अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स मान लो, वो जैसा कहता है कि सीए बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्या खुद बात है। आओ, एक्सपीरियंस करो, और अपना मतलब जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करते आपको हक नहीं बनता उसके ऊपर कुछ कमेंट करने के लिए। टू गुड, राइट। जब तक मैं आया तो मुझे मालूम है कि करने से सब कुछ होता है। मतलब 12th में भी किसी ने आपको डराया था कि बहुत डिफिकल्ट है? डराया नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों से सुना था मुझे, अच्छा। किसी ने इनडायरेक्टली सुना, ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं किसी ने बोला। ग्रेट ग्रेट। रिजल्ट के पहले दिन प्रेशर था? नहीं था, सच कहूँ तो ग्रेट। कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था। मैं शायद 17 में ही था, कुछ तो क्लास का काम था, तो घर पे भी ऐसा कुछ नहीं, चिल्ली माहौल था। सुबह जब मैंने रिजल्ट, मैंने खुद ने नहीं, मेरे भाई ने देखा था एक्चुअली, मैं खुद उठा था तभी तब उसने कॉल करके मुझे बताया। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो वेदांत, डेफिनेटली आपका जो एक्सपीरियंस है वो आगे आने वाले जो सीए स्टूडेंट्स है उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। कीप ग्रोइंग, ऐसे ही ग्रो करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन।